ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 जून 2020 के ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली के महावाक्य हम सभी सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ सबको बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छा है, जब तक हमारी जीवन है तब तक हमें यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहना है। प्रश्न है आज की मुरली का, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा सहनशीलता का यह गुण चाहिए। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर जाओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जैसे कि यह ईश्वरीय ज्ञान है, बाबा ने कहा जन जन तक पहुंचना चाहिए। वही क्या है? सर्विस है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सहनशील भी बनना पड़ेगा, यह गुण धारण करना पड़ेगा। कई प्रकार के आत्माएं व्यक्ति मिलेंगे, कोई प्यार से सुनेंगे, कोई नहीं भी सुनेंगे। तो बाबा कहते उसके लिए चाहिए सहनशीलता का गुण। तो उसमें बहुत डीप सब्जेक्ट है वो, कि सर्विस के सफलता के लिए सहनशीलता का गुण। तो सेवा करते हैं तो उसके लिए देखते नहीं हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सहनशीलता का। फिर मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो अभी हमारी यह राह है, सत्य की राह, ज्ञान की राह पर हम चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब इस राह पर चलते हैं तो कभी हमारी चढ़ती कला होंगी, कभी हमारी ये कला, वो अच्छा नहीं लगता है बोलने का, उतरती कला, लेकिन ये चलता रहता है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालयचं मुख्य हेडक्वार्टर माउंट आबू आहे आणि माउंट आबूलाच मधुबन म्हटलं जातं। तर तिथे प्रत्यक्ष परमपिता परमात्माचं दिव्य अवतरण आदरणीय गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये होतं। तर म्हणून बाबा विचारतात। आणि त्याचा आधी जेव्हा ब्रह्मा बाबा होते तर ब्रह्मा बाबा असताना शिवबाबा ब्रह्मा बाबांच्या शरीरात असायचे। तर म्हणून बाबा विचारायचे किसके पास आए हो? मग ब्रह्मा बाबा अव्यक्त झाल्यानंतर मुलांचं उत्तर हे असायचं, किसके पास? बाप दादा के पास। बाप शिव बाबा आणि दादा ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते यह है नई बात। मना ये प्रश्न पूछा किसके पास, तो हम जाते हैं बाप दादा के पास। तो यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? हमेशा कोई भी ऐसे ही कहेगा ना, हम टीचर के पास जाते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
में यही बच्चे क्या बोलते हैं, हम किसके पास जाते हैं, बाप दादा के पास। सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। पहले नहीं जानते थे, अब कैसे लग रहा है, पूरा राजयोग का ज्ञान हमने समझ लिया। कसं वाटत आहे, छान वाटतंय ना। किती रहस्य आपल्याला समजलं। तो बाबा कहते ना, जितना और जितना जिसको समझाते उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते। रचयिता कौन और रचना क्या, सिर्फ हम ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ज्ञान घेतल्यानंतर सांगितलं ना, नवीन जन्म होतो आणि तो म्हणजे ब्राह्मण जन्म। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो सुद्धा काय पाहिजे, नशा पाहिजे आणि निश्चय पाहिजे की शिवबाबांकडून आपल्याला 21 जन्मासाठी वर्षा मिळत आहे। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा, हम राजाई के हकदार बने। ईश्वरीय गोद मध्ये आल्यानंतर बाबा काय म्हणतात की निश्चय झाला की भविष्यामध्ये आम्ही देवी देवता बनणार आणि राजाई नक्की मिळणार। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। बाबा कहते हैं उस स्टूडेंट लाइफ में तो अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है, लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ में अंत तक पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। जसं आपल्याला आता हे ज्ञान समजलं आहे तर आपण काय करणार, ते इतरांना सुद्धा वाटणार, सांगणार। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। स्वतःला विचारायचं की आपले जे पिता आहेत, तर आपल्या पिताचा परिचय आपण किती जणांना देतो। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। ऐसे गूंजना चाहिए बाबा के महावाक्य कानों में। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। बाबा ने जब अपना बनाया, पहले क्या थे और क्या से अभी क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। आणि बाबा म्हणतात ही काही साधारण पढ़ाई नहीं है, तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे है। बाबा कहते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, जो भी है IAS ऑफिसर इस जन्म में है। इसलिए बाबा कहते हैं ना अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे है। मागच्या जन्मी गेल्या जन्मी काय असणार, ह्या जन्मी हे पद आहे। मी एक याच्यावरून मला एक सत्य जे अनुभव आहे मी तुम्हाला शेअर करते की एक डॉक्टर आहेत, ग्लोबल हॉस्पिटलला डॉक्टर आहेत,
तर त्यांना बाबांनी साक्षात्कार करवले. तर पूर्वजन्मीमध्ये ते काय होते ते साक्षात्कार त्यांना बाबांनी करवले. तर त्यांचा जो मागचा जो जन्म होता तर त्यांची दुकान होती आणि खूप त्यांच्याकडे संपत्ती होती. तर बघा हे का सांगत आहे, कारण की मागच्या जन्मी ते त्यांच्याकडे दुकान होतं आणि संपत्ती होती आणि ह्या जन्मी ते काय आहे तर डॉक्टर आहे. ही सत्य घटना आहे, सत्य अनुभव आहे जो बाबांनी त्यांना साक्षात्कारमध्ये दाखवलं. तर त्यांचा एक मित्र होता, त्यांनी 10,000 रुपये दिलेले होते. आता ते 10,000 रुपये त्यांच्या मित्राने रिटर्न केले नाही आणि त्यांचं शरीर तर सुटलं, त्याचा मृत्यू झाला. परंतु त्यांचा जो मित्र आहे त्यांना स्वप्नामध्ये किंवा बाबांनी त्यांना दाखवलं, तुझ्यावर जे कर्ज आहे 10,000 रुपयाचं तर ते तू काय कर, उतरून टाक. आणि म्हणूनच त्यांचा जो मित्र होता त्याला सांगितलं की त्यांची जी पत्नी होती, जे आत्ता वर्तमानमध्ये डॉक्टर आहे, तर त्यांची पत्नी गेल्या जन्मीची होती. तर ती म्हणजे या ईश्वरीय ज्ञानामध्ये दादी म्हणून ओळखल्या गेल्या. तर त्यांचा जो मित्र तो शोधत शोधत आला आणि बरोबर ते 10,000 रुपये परत केले. तर सांगायचं हे मला की बाबांनी जे सांगितलं ना, अल्पकाल का मर्तबा रहता है. आता हे जे शरीर आहे या जन्मी तोपर्यंत ते पद राहतं, चेंज होत असतं. सर्व काही काय होतं, चेंज होत असतं. म्हणूनच बाबांनी जे सांगितलं की अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे है, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे, अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं. तो बाबा कहते इस पढ़ाई से इतना उच्च बनते हैं जो देवी देवता आधा कल्प रहते हो, है ना. अल्पकाल झालं का, मग नाही ना. तो सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है, जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है. दादी नेहमीच म्हणायच्या की आम्ही जेव्हा ट्रेनिंग करायचो तर त्यावेळेस दादी विचारायच्या कितनी पढ़ाई पड़ी हो. तर कोणी सांगायचं की दादी हमारा उस पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसलिए हमने वो पढ़ाई छोड़ दी. तर दादींचं उत्तर हेच असायचं. दादी सांगायच्या, अरे तुम्हारी उस पढ़ाई में मन नहीं लगा, दिल नहीं लगा, तो इस पढ़ाई में क्या दिल लगेगा. म्हणून बाबा म्हणतात कि जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है. औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं. दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए. मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे. कुंभकर्णला दाखवले ना, वेगवेगळ्या पद्धतीने नगाडे वाजवले, मिठाई ठेवल्या. तर हे इथलंच यादगार आहे की ब्रह्माकुमारी बहिणी प्रयत्न करत असतात की तुम्ही सुद्धा या, हे ज्ञान घ्या. म्हणून बाबांनी सांगितलं की मनुष्य को नींद से, कौन सी नींद, अज्ञान नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते और मारते रहेंगे. यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं है, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए. अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए. हर बात में सहनशील भी होना चाहिए. आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए. एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं. अल्फ म्हणजेच अल्लाह, बाप, है ना. तो उस ते उच्च भगवान कौन. एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यह भी तुम जानते हो. अल्फ को याद करने से खुशी रहती है. भगवान को, शिव बाबा को याद करने से खुशी रहती. अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है.
तो सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। तो इन बातों को और कोई समझ न सके। बाबांनी आपल्याला अस्त्र शस्त्र दिलेत ना, कुठले? ज्ञान, योग आणि ड्रामा हे दिलेलं आहे। तर ज्ञान काय आहे? तलवार आहे। योग काय आहे? तर कवच आहे। आणि ड्रामा म्हणजे काय? ढाल। आणि बाबा म्हणतात, बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो। म्हणजेच काय? या 5 विकारांवर आपल्याला काय करायचंय? विजय मिळवायची आहे। तर ह्या अस्त्रशस्त्रांद्वारे। तर म्हणून बाबांनी सांगितलं, आज बाबांनी सांगितलं की सारा मदार याद पर है, इन बातों को और कोई भी समझ न सके। आता कोण समजू शकणार? ज्यांनी हे ज्ञान समजून घेतलं आणि मग त्यांना हे समजायला लागतं। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भपके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या? बाबा कहते चलो साक्षात्कार भी हो गया, लेकिन क्या हुआ? कोई भी देवी देवता का साक्षात्कार हुआ, जिसकी जिसमें भावना होती है, कराने वाला तो बाबा ही होता है, साक्षात्कार बाबा ही कराते हैं। लेकिन बाबा कहते साक्षात्कार हुआ, उसके बाद क्या? अपने संस्कारों का, अपने अवगुणों का परिवर्तन हुआ। वो होना चाहिए, और वो होता है ज्ञान से, समझ के आधार से। फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो और बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तर बाबांनी सांगितलं ना, जसं भक्ती आणि ज्ञान याच्यामध्ये अंतर आहे। तर ज्ञान म्हणजे दिवस आणि भक्ती म्हणजे काय? रात्र। तर बाबांनी ते उदाहरण दिलं। बाबांनी सांगितलं जैसे कि तुम अभी गन्ने का रस माना शुगर पीते हो और बाकी सब मनुष्य क्या कर रहे हैं? फिर छिलका चुसते हैं। आता आपल्याला डिसाईड करायचं आहे की आपल्याला कुठल्या मार्गावर चालायचं आहे। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो। या ज्ञानाच्या आधारावर आपल्याला एवढं सुख मिळतं, एवढी मोठी प्रारब्ध 21 जन्मासाठी मिळते, है ना। नवीन काही करायची आवश्यकता राहत नाही, कारण की या संगम युगावर आपण काय करतो? बी पेरतो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते हैं। न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। तो ऐसे भी होते हैं ना, न खुद पिएंगे, ये ज्ञान न खुद लेंगे, न औरों को लेने देंगे। तो बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो क्या वह पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में भी रिजल्ट बताते हैं ना, हमने जो पढ़ाई पढ़ी है उस आधार पर पता चलता है रिजल्ट। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं आगे चल कर के पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल पहले मुआफिक। आता जे तुम्ही हे मुरली ऐकत आहात, ईश्वरीय महावाक्य ऐकत आहात, तर हे स्मृतीमध्ये ठेवायचं। निमित्त कोणीही आपल्याला सांगत आहे, ऐकत आहोत, परंतु स्मृतीमध्ये हेच पाहिजे की हे डायरेक्ट आपल्याला शिवबाबा सांगत आहेत। परमात्माचे हे डायरेक्ट महावाक्य आहे, ते आपल्याला सांगतायत। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएंगी, ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे।
आता एवढे वर्ष झालेले आहे. भगवान या सृष्टीवर येऊन अवतरण होऊन किती वर्ष झाले. 1937 मध्ये स्थापना झाली. तर विचार करा, हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापिस तो जाना है. यह भी जो सेन्सिबल बच्चे है वही जानते. सेन्सिबल माना जे समजदार आहेत ते, त्यांना माहिती आहे की आता आपल्याला काय करायचं आहे, हिसाब किताब चुकतू करून जायचं आहे. बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है माँ बाप को फॉलो करते हैं. जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको करनी है. तर बाबांनी आपल्या समोर एक्झाम्पल ठेवलेला आहे. ब्रह्मा बाबा जे प्रवृत्तीमध्ये राहून सुद्धा नंबर 1 बनले. त्यांनी असा पुरुषार्थ करून दाखवला. आणि मातेश्वरी जगदंबा ज्यांना प्रेमाने मम्मा म्हणायचे, तर कुमारींसाठी म्हणजे जे आहे त्यांच्यासाठी ते उदाहरण ठेवलं. म्हणजे कोणीच कंप्लेंट देऊ शकत नाही की आम्ही गृहस्थी आहोत, आम्ही कसं करायचं. तर बाबांनी सगळे एक्झाम्पल आपल्या समोर ठेवलेत आणि बाबांनी सांगितलंय तुम्हाला काय करायचंय, त्यांना बघायचंय, त्यांना फॉलो करायचं आहे. तो कई बच्ची जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है. टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है. बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे. नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है. बाप कितनी सहज बात समझाते हैं. बाप को और 84 के चक्रों को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा. यह मैसेज सबको देना है. अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ. जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा. इनाम बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाता है, प्रत्यक्ष उसी समय मिल जाता है. हमें अंदर से खुशी होती है, चलो हमने क्या किया, भटके हुए राही को हमने राह दिखा दी. तो बाबा तो इनाम देता ही, बाबा की दुआएं मिलती है. तो बाबा कहते बहुतों को जगाएंगे तो इनाम मिलेगा. अगर जगाता नहीं हो तो जरूर कहा सोया हुआ हो. जो खुद सोया हुआ होगा तो दूसरे जो सोया है उसको कैसे वो जगाएगा. तो वैसे ही बाबा कहते अगर हम जगे हैं, हमारी आत्मरूपी ज्योत जगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, औरों को जरूर जगाएंगे. फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं. तो बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है. मूल बात है बाप का परिचय देना. चलो अभी लॉकडाउन है, हम निकल नहीं सकते हैं, लेकिन मन से हम औरों के प्रति शुभ संकल्प के द्वारा भी उनकी सेवा कर सकते हैं. और साधन तो दिए हुए हैं बाबा ने, मोबाइल है, बात करते हैं औरों से, तो क्यों ना हम बाबा की बातें सुनाएं. तो ये भी सेवा है ना. तो बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था. अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा, चक्र तो फिरना है. तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे. सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं. कितनी संख्या होती सतयुग में, 9 लाख होती है. फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है. तो सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे. फिर त्रेता के अंत में 33 कोटि देवी देवता. जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं. तो सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था. कई कहते ना देवताओं ने भी शादी की, वो भी विकार में गए. तो समझ में तो आ ही गया द्वापर युग में क्या हुआ, वाम मार्ग में चले गए, उल्टा मार्ग दे अभिमान में आ गए. तब देवी देवताओं की क्या हुई, उतरती कला हुई. तो पहले तो पवित्र गृहस्थाश्रम था. देवी देवताएं तो क्या थे, पवित्र थे, क्योंकि वहाँ बाबा ने कहा ना बच्चे योग बल से पैदा होते हैं. तो इसलिए बाबा कहते हैं कि द्वापर युग में ऐसे हुआ और मनुष्यों की जैसी दृष्टि वैसे ही उनको सृष्टि दिखाई देने लगी. देवी देवताओं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गंदे चित्र देवी देवताओं के बना दिए हैं. एक्चुअल ऐसे था नहीं, लेकिन देवी देवताओं की जब गिरती कला हुई, उतरती कला हुई, तो उसके वो चित्र बना दिए. तो बाबा कहते हैं वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं, वही देवी देवता जो पावन थे.
तो ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो और फिर से आकर के बाबा वैसे बनाते। तो बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे, जिसको बाबा कहते कुछ भी नहीं वैल्यू थी हमारी। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाबा का जब बनते हैं तो बाबा हमें जैसे कि कौड़ी से हीरा बना देते, क्या से क्या बनते। बाकी जो भी इतने धर्म हैं यह खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, बाढ़ आती, भूकंप आता, ज्वालामुखी, क्या 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 होता रहता है नेचुरल कैलामिटीज में, तूफान आता है तो उसमें कितने सारे मर जाते हैं। बाबा कहते ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा हमें ये पक्का कराते हैं कि तुम ऐसा अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, देखो कि ये सब क्या है, मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा, नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। तो बाबा कहते हम भी किचड़े में मैले पड़े थे और बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे। देखो कि स्वयं भगवान ने हमें ढूंढा और हमें ढूंढकर क्या से क्या बना रहे हैं, किचड़े से निकाल गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएंगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है। टीचर तो सबको एक समान पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक की बुद्धि पर मदार होता है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं, क्योंकि जो बाबा के महावाक्य मुरली है सब एक साथ पढ़ते हैं, एक समान पढ़ाई है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार हो जाते हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं। हाँ, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने जाते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएंगे। हाँ, यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा है ना, नई दुनिया में तो सब कुछ नया होगा, तुम्हारे महल सोने के होंगे, रत्न जड़ित हीरे से वो सब महल में जड़े होंगे, लगे होंगे। तो कोई आश्चर्य खाते क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे। तो जरूर बाप दिखाते तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई अपने तरफ बाबा कहते हैं अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है। हम सुनते हैं ना न्यूज़ में, यहाँ सोने का पहाड़ निकला, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि सुना है कि जितना सोना दिखता है लेकिन उसको निकालने के लिए उतना खर्चा भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाक खानियाँ थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा।
सतयुग में हीरों की बाबा कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ तो पत्थर मिसल जैसे हीरे पड़े होंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। आश्चर्य हो लगता है ना बाबा जो ये बातें सुनाते हैं। तो ऐसे सच में होगा क्या, कईयों को प्रश्न होगा, है ना। तो ये बाबा सत्य बातें सुनाते हैं और वंडरफुल बातें, और साक्षात्कार भी कराते हैं, ऐसे ही नहीं। जो हमारी दादियाँ हैं वो ध्यान में जाती थी तो उन्होंने स्वर्ग का साक्षात्कार किया हुआ है। तो तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। ये चक्र 5000 वर्ष का है, और बाबा कहते बच्चे तुम मेरे से 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे, इसलिए बाबा सिखिलदे कहते हैं। तो जिसको मुक्तिधाम कहते हैं, अपना अब जो घर है परम धाम मुक्तिधाम, वहाँ से हम 5000 से बिछड़े हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है, तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ, हम बाबा पूछते हैं। 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से, बाबा ने हमें याद दिला दिया। हमारी याददाश्त चली गई थी तो बाबा ने फिर से याद दिलाया तो स्मृति आ गई। बच्चे तुम ही देवी देवता थे, है ना। हम सबसे ऊंच पार्टधारी है इस ड्रामा के अंदर। बाबा कहते हैं तुम सबसे ऊंच पार्टधारी हो। तो कितना नशा होना चाहिए। हमारा पार्ट बाबा के साथ है, हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ सुख और शांति है। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। क्या गूंजना चाहिए? रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। तो धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। तो बाबा कहते देखो बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नरक पत्थरों का। तो बाबा कहते तुम्हें मैंने ये सत्य ज्ञान, ये ज्ञान धन दिया है, तो इससे हम ऐसी दुनिया में चले जाते हैं वहाँ अकिचार धन होता है, अपार धन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर,
अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। ये खुद से ही हमें पूछना है। फिर आज की मुरली का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएंगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझा अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। बाबा बिंदु है और बिंदु बाबा के साथ रहने वाले ही कौन है? हीरो पार्टधारी। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य, जो हम सब ने उसको सुने। तो आज सारा दिन जो आज की मुरली से अच्छी पॉइंट लगी, उसको क्या करना है, नोट करके फिर अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।